नमस्कार, अनाथ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर, कानपुर देहात और डिंडोरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे रायसेन जिले के सुल्तानपुर की, जहां किनगी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रायसेन के सुल्तानपुर में स्वच्छता अभियान लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ किनकी गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क पर भी गंदगी फैल रही है। ये स्थिति न केवल स्थानीय परिवेश को गंदा बना रही है, बल्कि गांव में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार सरपंच और सचिव से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त नल जल योजना के पाइप भी कई स्थानों पर टूटे हुए हैं, जिसके कारण गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है और बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस गंभीर समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए। क्या समस्या रही आप लोगों को? ये रोड की और नाली की है। पहले नाली बनी थी, इसका निर्माण हुआ था। अब नाली बनी थी पूरी है, पूरी सफाई नहीं हो रही इसके अंदर। सफाई भी नहीं हो रही, नाली भी छोटी सी है। क्या समस्या रही आप लोगों को? सब कछु नहीं गई, नाली की समस्या और आदमी लगे तैयार हो तो अपन केस में तो आपने इसकी शिकायत सरपंच से बात कही आपने? एक बार करी थी तो वे कल करवा दें, तो आधी वाला चौक रह गए, आधी वाला चौक नहीं। तो गंदगी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अब किस तरह से किनगी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नालियों को लेकर परेशानियां, जगह जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, इसकी शिकायत भी ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि इस समस्या का समाधान आखिर कब तक होगा। समस्या के लिए सरपंच और सचिव से शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जिस तरह से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश राजपूत इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, सीधा आप ही का रुख करेंगे। सबसे पहले तो अपडेट दीजिए ना कि क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं, किनकी गांव के लोग किन किन समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हैं। मैडम, हम बात करें स्वास्थ्य अभियान के तहत जिस तरह किन्हीं पंचायत में हमारी टीम पहुंची और वहां पे पहुंचने के बाद जो समस्या ग्रामीण ने हमारी टीम को बताई, जिस तरह नाली पूरी गंदी नाली रखी है वहां पे और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने पानी, गंदा पानी पीने को मजबूर। नल जल योजना के तहत जो काम चल रहा है, वो पानी जो आता है नल जल योजना में, वो पाइप टूटने के कारण वो गंदा पानी नाली मिक्स होकर पाइप के द्वारा घर तक पहुंचता है। जी बिल्कुल राकेश, अब जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार यहाँ पर तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से नालियों का गंदा पानी जो है वो सड़क पर बह रहा है और लोगों के घरों तक भी पहुँच रहा है। इसी के साथ पानी की पाइपलाइन को लेकर भी यहाँ पर समस्याएं हैं, लेकिन इसको लेकर सरपंच सचिव से शिकायत की गई। अब जैसा बताया जा रहा है कि कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और आश्वासन क्या कुछ दिया गया है, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पर? मेरे द्वारा सरपंच और सचिव से बात की, उन्होंने कहा कि इसका समाधान कर देंगे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस समस्या जैसी तस की तस बनी हुई है, उसकी कोई भी अभी तक जांच या कोई भी काम नहीं हुआ। गंदी नाली है, वहीं सड़क निर्माण भी जहाँ पे हो रहा है वो भी सही नहीं हुआ, जिससे कि आने जाने आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात और बताई ग्रामीण ने, आए दिन इस नाली गंदगी के चक्कर में जो नाली का पानी आता है वो रोड पर बहता है, जिससे आने जाने लोगों को समस्या होती है। वहीं ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि आए दिन हमारी लड़ाई झगड़े नाली को लेकर होती रहती है। जी मैम। बिल्कुल राकेश, इस तरह से आपने जानकारी दी। लगातार इस गांव में इस तरह की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है। अब देखना भी ये होगा कि कब तक कार्रवाई इस पर हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसेन के सुल्तानपुर के किनगी गांव से, जहां आप तस्वीरें देखिए स्वच्छता अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नालियां भरी हुई हैं और अब पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और इस वजह से कई गंभीर बीमारियां भी लोगों को, जिसका खतरा बढ़ चुका है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब सवाल यही कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा। रायसेन के सुल्तानपुर से किनगी गांव की ये तस्वीरें, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
और चलिए अब बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां एक गांव में दबंगों की दबंगई के चलते विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। दबंगई ने रोका विकास कार्य। जी हां, प्रदेश सरकार गांव में विकास के लिए करोड़ों का बजट दे रही है, लेकिन कानपुर देहात जिले का एक ऐसा गांव जहां दबंगों ने दबंगई के चलते गांव का विकास रुक गया है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान ग्राम पंचायत की। गांव में दबंगों की दबंगई से विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। दबंगों ने यहां सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया है। दरअसल जिस जमीन पर रोड बनना है उस पर कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, लेकिन दबंगों ने ग्राम प्रधान पर ही परेशान करने के आरोप मढ़ दिए। उनका कहना है कि वह उनके बने मकान को हटाकर सड़क निकाल रहे हैं, जबकि जिस जगह पर मकान बना हुआ है सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन ग्राम सभा और तालाब की है। ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार ने आरोपों को गलत बताया। प्रधान के मुताबिक योजना के तहत जो काम कराया जा रहा है, दबंग उस काम को भी नहीं होने दे रहे, जिस पर शिकायत के बाद भी उप जिलाधिकारी ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है। मामला जो है, मैं मेरे ग्राम पंचायत में एक मजरा लगता है हिम्मतपुर, वहाँ पर मैं विकास कार्य इंटरलॉकिंग करा रहा था। तो वहाँ पर जीएस की जगह है, उस पर अतिक्रमणकारी लोग कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्ती, गुंडई और दबंगी के बल पे, और मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे रखी है। मैंने माननीय तहसील उप जिलाधिकारी महोदय को तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र दिया, उसके बावजूद आज तक कोई भी कार्रवाई माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा कोई भी नहीं हुई। जी, हमारा ये ग्राम पंचायत राजधान में एक मजरा है हिम्मतपुर, वहाँ पर एक इंटरलॉक का सड़क बनाई जा रही है केडी के घर से धर्मेंद्र के घर तक। ये इसका 3,88,000 रुपये का एस्टीमेट भी सेंक्शन है। और ये चूँकि ज़मीन वहाँ पर ग्राम सभा की ज़मीन है, जिसको कुछ लोग कब्जा किए हुए, उनमें से मान सिंह हैं, ब्रजेश हैं और महेंद्र कुमार हैं, तीनों भाई हैं। उनके पिताजी का नाम लज्जा राम है। तो इन्होंने अपने घर के सामने ना, मतलब जहाँ पे ये कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे क्षेत्र पंचायत के द्वारा बोरिंग भी कराई है, तो वहाँ काफ़ी गंदगी फैली हुई। तो ग्राम प्रधान सब लोगों का ये था कि भाई गंदगी नहीं रहे, साफ सुथरा होता है। तो वो ग्राम सभा की ज़मीन पर खुद कब्जा किए हुए, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने वहाँ पे तंबू टट्टर भी तान रखा है, जबकि उनको कहा गया कि भैया आप गांव समाज की जगह खाली कर दें ताकि ये गांव पंचायत यहाँ काम करा दे तो साफ सुथरा हो जाए। पर वो अपनी दबंगई और उसके चलते नहीं मान रहे हैं। प्रधान जी से भी उन्होंने सख्त कहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पर किस तरह से दबंगों की दबंगई के चलते विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और ग्राम प्रधान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण किया हुआ है, अवैध कब्जा वो है, और उन्होंने खुद की जान को खतरा भी बताया। हालांकि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, इसी पर अपडेट भी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विपिन इस वक्त जुड़ गए हैं कानपुर देहात से। विपिन, सीधा आप ही का रुख करेंगे, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर है? देखिए, लगातार इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि तो दबंगों की दबंगई के चलते वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा ग्राम प्रधान खुद ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण वहां पर किया हुआ है और उनकी जान को खतरा है, क्योंकि लगातार उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? उनसे जब शिकायत की गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की इस मामले पर? आपको बताना चाहेंगे, ये पूरा मामला कानपुर देहात के राजधान ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधान ने कई बार जो है जिला प्रशासन से शिकायत की है, तहसील स्तर पर शिकायत की है, पुलिस के यहाँ शिकायत की है, और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराया है कि ये सर हमारा निर्माण कार्य में ये लोग जो है विकास के निर्माण कार्य में ये लोग बाधा बन रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन ने जो है उसकी कोई ना उसको सुना है, और मामला ज्यों का त्यों अभी भी रुका पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल विपिन, आप देखिए लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से दबंगों की दबंगई यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि जैसे कि आपने जानकारी दी, लगातार उसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कितना समय पुराना मामला हो चुका है? कब से ये पूरा मामला लंबित है? और क्या उच्च अधिकारियों तक इस मामले का संज्ञान नहीं है? जब उनके मामले ये पूरा मामला जब उनके संज्ञान में आया तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? आज ही हमने इस मामले को लेकर अपडेट लिया। हालांकि गांव के जो ग्राम प्रधान है, ग्राम सचिव है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। हम पूरे मामले को लेकर जब गांव गए थे, जो खबर को देखा और खबर को प्रकाशित किया, तो उसके पहले उन दोनों ने स्टेटमेंट दिया है कि सर ये ग्राम सभा की जमीन है, उसको जमीन पर जबरदस्ती गांव के कुछ लोग हैं, दबंग लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, जिसकी हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी
ठीक है, कार्रवाई ना होने की वजह क्या हो सकती है विपिन? जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है उसमें कौन कौन शामिल है, क्या नाम बता सकते हैं आप? और इसको लेकर अब प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या पुलिस की कोई मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं इस मामले में? हालांकि पूरे मामले को लेकर जब यहाँ के जो अधिकारी हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि उसमें निष्पक्षता के आधार पर जांच की जा रही है और जांच के आधार पे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ जो है जरूर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी और इस जो कार्य बंद है उसको सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। ठीक है विपिन, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर, अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा ये मामला हो चुका है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। देखिए जैसे कि आपने कहा कि जब आपने इस मामले को लेकर अपडेट लिया तो बताया गया कि जो पूरी जमीन है वो ग्राम सभा की ही जमीन है, कागज उम्र वहीं पे दर्ज है। कितनी जमीन होगी ये, लगभग कितना बीघा जमीन होगी जिस पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है विपिन? हालांकि जो सड़क बनाई जा रही है, जो ग्राम पंचायत की सड़क है, जो सीसी रोड बनाया जा रहा है, वो जीएस की जमीन पर ग्राम सभा की जमीन पर बनाया जा रहा है और ग्राम सभा की जमीन पर तालाब है। तो लगभग जो है काफी जमीन है, अब ऐसे तो नहीं बता सकते हैं लेकिन काफी जमीन है जिसपे लोग कब्जा किए और अवरोध बने हुए हैं। ठीक है, और इस जमीन पर कब्जा होने से जो आसपास लोग रह रहे हैं क्या उनको भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए ये जहां से सड़क निकाली जानी थी उस जमीन पर ही कब्जा किया हुआ है। आसपास के रहवासियों को क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं इससे विपिन? हालांकि जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनका आरोप है कि ये जमीन जो पूर्व का प्रधान था उसने हमको जो है ग्राम समाज में पट्टे किए थे। इस मामले को लेकर जब उनसे बात की गई, ग्राम सचिव से बात की गई और ग्राम के प्रधान से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इनका गाटा संख्या दूसरा है जहां इनको पट्टा किया गया, लेकिन ये जबरन तरीके से इस कार्य को बंद कराए हुए हैं और अवरोध बने हुए हैं। विपिन, जिस जमीन पर यहाँ पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि पट्टे किसी और जगह के दिए गए हैं और कब्जा यहाँ पर कर लिया गया है, वहां पर कितने परिवार लगभग होंगे या फिर एक ही परिवार रह रहा है? लगभग कितने परिवार होंगे, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं? 1 से 2 परिवार हैं जो उस काम को अवरोध डाल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। जी ठीक है विपिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो दबंगों ने यहाँ पर विकास कार्य रोका है। कानपुर देहात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य होना है, लेकिन जहां से सड़क निकाली जानी है वहां पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है। इसको लेकर ग्राम प्रधान लगातार दबंगों से ये कह भी रहे हैं कि वहां से वो अतिक्रमण हटाएं, कब्जे को हटाएं, ताकि वहां से सड़क बनाई जा सके, सड़क निर्माण का जो कार्य है वो हो सके। लेकिन लगातार अब ग्राम प्रधान को और सचिव को ही धमकी दी जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि प्रशासन अभी तक क्या कर रहा है, अभी तक क्यों इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है, और जब ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों इतनी धीमी गति है इस कार्रवाई को लेकर। ये तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और अब कहीं ना कहीं इस तरह की धमकियां अगर दी जा रही हैं तो पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अभी तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्राम सभा की जमीन, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अवैध तरीके से यहां पर मकान बनाकर परिवार रह रहे हैं और जब उनसे मकान खाली करने की बात की गई तो ये कहा गया कि नहीं करेंगे, और उसके बाद ग्राम प्रधान और सचिव को, जैसे भी आपने सुना होगा, उनको भी धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी उनको लगातार दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। शिकायत उन तक पहुंचाई गई है लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि धीरे धीरे काम हो रहा है। आखिर इतनी धीमी गति से काम क्यों हो रहा है? क्या किसी बड़ी घटना होने के इंतजार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है या फिर मिलीभगत के आरोप भी प्रशासन के ऊपर ऐसे में लग सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो परिवार की बात नहीं है, पूरे गांव की बात है जहां से सड़क निकलना है। सड़क नहीं है तो कई सारी समस्या भी ग्रामीणों को होती हैं। ऐसे में पूरा गांव सड़क ना होने की वजह से सड़क के अभाव में परेशान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपील यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को देखा जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए ताकि ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान हो और जो मूलभूत सुविधा है सड़क की, वो ग्रामीणों को उससे निजात मिले ताकि जो तमाम चीजें हैं वो ग्रामीणों के लिए सुगम हो जाएं। और चलिए अब बात करेंगे डिंडोरी की, जहां समनापुर क्षेत्र की प्राथमिक शाला में बच्चों से शौचालय साफ करवाए गए।
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जी हां, डिंडोरी जिले के समनापुर क्षेत्र की प्राथमिक शाला में बच्चों से शौचालय साफ करवाई गई। शिकायत के बावजूद प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि स्कूल में बच्चों को शौचालय साफ करते और हैंडपंप से पानी भरते हुए देखा गया, जबकि शिक्षक आराम से बैठे हुए नजर आए। जब इस मामले में शिक्षक से सवाल किए गए तो उन्होंने गोलमाल जवाब दे दिया। इसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया, जिन्होंने कार्रवाई की बात की, लेकिन कोई भी ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया गया। कौन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप? प्राइमरी। कौन से स्कूल, कौन सा गांव है ये? पौड़ी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? शौचालय साफ कर। कौन बोला है शौचालय साफ करने के लिए? 1500। क्या बोले हैं? 1500। क्या बोले हैं? शौचालय साफ करने। आपके स्कूल में आपके द्वारा बोला गया बच्चों को टॉयलेट साफ करने के लिए? नहीं सर, हम भी गए थे वहाँ पे। जी, हम भी गए थे, अभी आके थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं खुद साफ किया। नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से आप काम करा रहे हैं, शौचालय साफ करा रहे हैं, कहाँ तक सही है? नहीं सर, हम भी इन बच्चों से पूछिए ना आप कि हम गए थे कि नहीं, बताइए। ये वीडियो के माध्यम से मुझे मिला था ये न्यूज, और मैं कल मैं इस पर उनके लिए नोटिस जारी करूंगा और इस पर उनका जवाब मांगूंगा। तत्पश्चात जो भी कार्रवाई बनेगी वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरह से, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं ये, और किस तरह से वो झाड़ू लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, शौचालय साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इसको लेकर शिक्षक से बातचीत की गई, गोलमोल जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि हम भी वहां गए थे, अभी आकर जिस बैठे आप बच्चों से पूछिए, इस तरह के जवाब जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। हालांकि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, जहां पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे गंदगी साफ कराई जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है। ये एकीकृत विद्यालय है, शासकीय विद्यालय, जहां पर बच्चे इस तरह से काम करते हुए नजर आए, और जब इसको लेकर शिक्षकों से बातचीत की गई तो वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। डिंडोरी के समनापुर से हमारे साथ संवाददाता लियाकत इस वक्त जुड़ गए हैं। लियाकत, सीधा आपके पास आते हुए इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए ना, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अब लगातार अब शिक्षक को लेकर और शिक्षा विभाग पर भी अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तस्वीर जब इस तरह से काम करते हुए नजर आएंगे, नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनसे इस तरह का काम करवाया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी मैं बताना चाहूंगा, ये समनापुर जनपद पंचायत के पौड़ी मारगांव प्राथमिक शाला स्कूल की घटना है। ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई की वजह टॉयलेट साफ कराने में जुटे हैं, और शिक्षा विभाग के जो अधिकारियों से जब बात करनी चाहिए, इनका एक गोलमोल सा जवाब था। बिल्कुल लियाकत, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चे वहां पर काम करते हुए नजर आए। जो बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना भी है कि बच्चे जहां पढ़ने जा रहे हैं वहीं पर झाड़ू लगा रहे हैं और इस तरह से गंदगी साफ कर रहे हैं। हालांकि लियाकत, आप देखिए तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन जब इसको लेकर शिकायत की गई शिक्षा अधिकारी से और इसी के साथ प्रशासन से भी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया, क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई होगी इस स्कूल पर? शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना हैगा कि हम इसको दिखवाते हैं और जांच करवा के जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये डिंडोरी में ये एक मामले नहीं है, ऐसे अनेकों मामले आ चुके हैं। इसके बाद भी जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारियां हैं कुंभकर्ण की नींद जो है सोए हुए हैं। बिल्कुल लियाकत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शिक्षा मंदिर की ये तस्वीरें जहां पर बड़ी लापरवाही, छोटे छोटे बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं, और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, गंदगी साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस और ध्यान नहीं। हालांकि शिक्षकों से जब इसको लेकर शिकायत की गई तो उनकी ओर से कहा गया कि हमने नहीं कहा है, या फिर हम भी इस तरह के काम करते हैं। लेकिन शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई, अब देखना होगा कि उनकी तरफ से आप क्या कुछ कदम इसको लेकर उठाए जाते हैं और क्या कुछ
कार्रवाई इस पर होती है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको रोजाना दिखाते हैं, जो आम समस्याएं हैं, जो शहर के आम मुद्दे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं, या फिर इस तरह की लापरवाही, जिस तरह से अभी आपने स्कूल की तस्वीरें देखी, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल ये कि आखिर प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर दावे किए जाते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं मिल रही हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं ग्रामीणों को दी जा रही है, लेकिन जब तस्वीरें देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और ही होती हैं। अब जो कहीं ना कहीं इन तमाम वादों और दावों पर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल के लिए ये तस्वीरें हमने आपको जहां से दिखाई, अब इस पर देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, कब तक इस समस्या का समाधान होता है, और जिस तरह से स्कूल की ये तस्वीर सामने आई, इस स्कूल पर कब तक एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए नादिर टीवी के साथ। नमस्कार।